पॉलिटेक्निक कॉलेज के व्याख्याता और कर्मचारी 7 महीने से वेतन न मिलने से परेशान हैं और उन्होंने 2 दिन पहले ही अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आज विदिशा के सर्किट हाउस पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से मिलने के लिए व्याख्याता और कर्मचारी पहुंचे। सूचना देने के साथ उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि वेतन न मिलने से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस समस्या को सुनकर जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सूचना पहुंचाने, जल्द से जल्द समस्या को दूर करने के लिए कहा है। अन्यथा उनके खिलाफ भी कांग्रेस और जीतू पटवारी मोर्चा खोलने के लिए तैयार होंगे। का ये जो भाषण का शासन है थोड़ा कम करो और ओरिजिनल में लोगों की जो मूल नीड है उसको पूरी करो। आम जनता की नीड पूरी करो। महंगाई बढ़ रही है, इधर तनख्वाह नहीं है, इधर 10 तरह के और घर में खर्चे हैं, इधर तनख्वाह नहीं। तो कम से कम जिसके मुखिया आप हो उसका तो मोहन यादव जी तो प्रेशर बनाओ। सूचना नहीं है मतलब क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो नहीं भेज रहा है। क्यों नहीं भेज रहे? पैसा हो तो देंगे ना। ऐसे कई मैं राजेश शर्मा एसएचआई पॉलिटेक्निक में वरिष्ठ व्याख्याता हूँ और पिछले 32 साल से वहाँ पर सर्विस कर रहा हूँ। एसएचआई पॉलिटेक्निक 1956 में ओपर डोर पॉलिसी के तहत स्थापित संस्था है, जिसमें सिंधिया राजघराने ने जमीन दी थी और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का उसमें शेयर था। और तब ये स्थिति बनी थी कि जब भी संस्था चलाएगी स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी। एक समय के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा अपने हाथ में ले लिया था और उन्होंने 100% ग्रांट संस्था को दी थी मेंटेनेंस ग्रांट के रूप में। लेकिन विगत कुछ वर्षों से उन्होंने ग्रांट कम कर दी और कम करने के बाद एक फिक्स ग्रांट कर दी, जिसको बढ़ाया नहीं है उन्होंने। तो हम लोगों को वेतन संकट इस समय बहुत समय से जारी है और पिछले 12 साल से तो हमको पूरी सैलरी भी नहीं मिली है। आज किसके सामने बात रखी है? आज हमने जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो थे उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखी है। उनसे निवेदन किया है कि हमको सहयोग करें और विधानसभा में इस बात को उठाएं, जिससे हम लोगों की समस्या का स्थायी समाधान निकल सके। ये आज की समस्या नहीं है, पिछले 12 सालों से हम लोग 50% करीब 50% सैलरी पर काम कर रहे हैं। तो इस शनिवार तक हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी से पूरी लगन से काम किया है। लेकिन जब 31 मार्च निकल गया उसके बाद हम मजबूर हुए हैं, तो हम लोग धरने पर बैठे हैं। तो उम्मीद करते हैं हम कि इसका स्थायी समाधान हमको मिलेगा। इतनी पुरानी संस्था है, आदरणीय सिंधिया जी इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो हमारी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान निकलवाएंगे। डिपार्टमेंट में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ और हम लोग आज माननीय जीतू पटवारी जी को ज्ञापन देने आए थे कि हमें विगत कई माह से वेतन नहीं मिला है और इसके कारण हम लोग की जो पारिवारिक परिस्थिति है वो काफ़ी बेहाल होती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण हम बच्चों की फीस समय पर नहीं भर पा रहे हैं, मकानों की EMI पे नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य की भी हम सही तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है राज्य सरकार से कि हमें जो हमारा अनुदान है उस अनुदान को अतिशीघ्र जारी कर हमें समय पर वेतन दिया जाए। नए सत्र की स्मार्ट शुरुआत करें। अब आपके बच्चों की पढ़ाई होगी और भी आसान। सभी स्कूलों की संशोधित लिस्ट के अनुसार किताबें और कॉपियां बाजार से कम कीमत में उपलब्ध। स्टेशनरी, स्कूल बैग, बॉटल और लंच बॉक्स भी स्टैंडर्ड कंपनियों के। पहले आए पहले पाएं। सीमित स्टॉक, गुणवत्ता और भरोसे का एक ही नाम, श्याम बुक डिपो। पता है HDFC बैंक के सामने वाली गली, कन्हैया हजारी का बाड़ा, माधवगंज, विदिशा।